नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जवाबदेही से बचने का लगाया आरोप, मांगी वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, विकसित भारत का रास्ता किसानों के खेतों से जाएगा। भारत का आतंक के खिलाफ कूटनीतिक अभियान तेज, 33 देशों में पाक को किया बेनकाब। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरी पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अप्रवासन नीति के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, ट्रंप ने भेजे 2000 नेशनल गाइड्स। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने उन आरोपों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिन्हें आयोग ने सिरे से खारिज किया था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है, डियर इलेक्शन कमीशन, आप एक संवैधानिक संस्था है, सवालों से बचने की बजाय जवाबदेही दिखाइए। उन्होंने आयोग पर बिचौलियों के जरिए बिना हस्ताक्षर वाले जवाब देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे गंभीर सवालों को टालना संभव नहीं है। राहुल गांधी ने 2 बड़ी मांगे भी रखी है। एक, सभी राज्यों के समेकित डिजिटल और मशीन दर्ज वोटर लिस्ट जारी की जाए, और 2, महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से 5 बजे के बाद की पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि चोरी से आपकी विश्वसनीयता नहीं बढ़ेगी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन में डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां विकसित भारत के मार्ग पर चर्चा के दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस को जोड़ते हुए कहा है कि आज की युवा पीढ़ी बेहद भाग्यशाली है, जो खेती के ज्ञान से तकनीक की ऊंचाई तक की यात्रा कर सकती है। उन्होंने कहा है कि एआई और एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस मिलकर गांव में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। धनखड़ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विकसित भारत का रास्ता किसानों के खेत से होकर ही जाएगा, और यह तभी संभव होगा जब देश किसान का हाथ थामे। उन्होंने किसानों को सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि देश का भाग्य विधाता भी बताया है। मैं कहता हूं, आप सौभाग्यशाली। यू कैन ट्रेवल फ्रॉम एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस एआई टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप कर सकते हैं। और मेरी बात मानकर चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस ही वो माध्यम है जो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, किसान का जीवन बदलेगा, और किसान हमारा अन्नदाता ही नहीं, भाग्य विधाता है। विकसित भारत का रास्ता एक ही तरीके से जाएगा, किसान के खेत से, और वो तभी होगा जब किसान का आप हाथ पकड़ेंगे। आज के दिन हमारा किसान क्या कर रहा है? हमारा किसान पैदा करता है और कोई उसको खरीद लेता है, और विडंबना है, पैदा किसान करता है और कीमत खरीदने वाला लगाता है। You boys and girls have to do something very important, extraordinary. Initiate farming families into marketing of their produce. मैं कुलपति महोदय से कहूंगा, rural boys and girls from farming community must be trained here to be entrepreneurs, agripreneurs. उनकी फौज खड़ी होनी चाहिए। If they involve with marketing of agriculture produce, ये इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बेहिसाब है, बेमिसाल है। इसमें किसान की भागीदारी बहुत कम है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीति मुहिम तेज हो गई है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने 33 देशों की राजधानियों से जाकर आतंकवाद पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिकी दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने वहां उप विदेश मंत्री से मुलाकात की। वहीं जर्मनी में रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने गांधी, बुद्ध और श्री कृष्ण के शांति संदेशों के जरिए भारत की छवि को और मजबूत किया है।
अल्जीरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, कतर और यूएस में समेत कई देशों में इन प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की नीतियों को बेनकाब किया है। भारत का संदेश साफ है, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और वैश्विक मंचों पर सख्त कूटनीति। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के युवा उम्मीदवार मिगुएल उरिबे टर्बे पर जानलेवा हमला हुआ है। राजधानी बोगोटा में एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान उन्हें गोली मारी गई है। हमले में उरिबे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और फिलहाल अस्पताल में जिंदगी की जंग रिपीट हमले में उरिबे गंभीर रूप से घायल हुए हैं और फिलहाल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर ने मंच के पास से उन पर कई गोलियां चलाई और जो उनकी पीठ और सिर तक लगी है। गोली लगते ही उरिबे मंच पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इस हमले के बाद पूरे कोलंबिया में सदमा और आक्रोश है। उनकी पत्नी मारिया क्लाउडिया ने एक्स पर पोस्ट कर देश से प्रार्थना की अपील की है। घटनास्थल से हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर दिया गया। कोलंबिया सरकार ने हमले की साजिश में शामिल अन्य लोगों की जानकारी देने पर भारी इनाम घोषित किया है। राष्ट्रपति पेट्रो ने इस हमले को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरिबे ने मिगुएल को राष्ट्रीय उम्मीद कहा है और कड़ी जांच की मांग की है। कोलंबिया में इससे पहले भी कई बड़े नेताओं की हत्याएं हो चुकी है, जिससे पुराना डर एक बार फिर लौट आया है। सरकार ने अब सभी चुनावी उम्मीदवारों की सुरक्षा बढ़ाने का वादा किया। मिगुएल उरिबे टर्बे दक्षिणपंथी सीनेटर है और 2026 के राष्ट्रपति चुनावों में बड़ी दावेदारी रखते हैं। वे पूर्व राष्ट्रपति जूलियो सेसर टर्बे के पोते हैं और पत्रकार डायना टर्बे के बेटे हैं, जिनकी हत्या 1991 में हुई थी। हार्वर्ड और लॉस एंडीज यूनिवर्सिटी से पढ़े मिगुएल मौजूदा सरकार के वामपंथी एजेंडा के बड़े विरोधी माने जाते हैं। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अप्रवासन नीति को लेकर हालात बेकाबू हुए हैं। पैरामाउंट इलाके में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में जमकर हिंसा हुई है। लोगों ने सड़क पर उतरकर पथराव किया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। लाठीचार्ज और आंसू गैस के जरिए उन्होंने भीड़ को हटाया। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात पर सख्ती दिखाते हुए 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती का आदेश भी दिया है। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसकम पर कानून व्यवस्था संभालने में नाकामी का आरोप लगाया है। वहीं गवर्नर न्यूसकम ने इस फैसले को भड़काऊ बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे तनाव और बढ़ सकता है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय एजेंसियां हालात संभालने में सक्षम है, बाहरी ताकतों की जरूरत नहीं। इस हिंसा के पीछे अप्रवासन विभाग की देश भर में चल रही तलाशी मुहिम है। पिछले 2 दिनों में लॉस एंजलिस में 100 से ज्यादा कथित अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार में फैशन डिस्ट्रिक्ट में हुई 44 गिरफ्तारियों के बाद से ही विरोध तेज हो गया है। अब मामला सीधे संघीय बनाम राज्य सरकार की टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। हिंसा के बीच सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी तेज हो गई है और देश में माहौल गर्म है। बिहार में गर्मी का कहर अगले 3 दिन और जारी रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान में 2 से 4 डिग्री तक भी बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य के अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और लू जैसे हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग ने पटना, गया, बक्सर और भोजपुर जैसे इलाकों में 40 डिग्री के आसपास तापमान रहने का अनुमान जताया है।
रोहतास में भी बीते 24 घंटों में पारा डिग्री 40 तक पहुंचा है, तो पटना और गया में 38.5, गोपालगंज और बक्सर में 39.5 और भोजपुर में 39.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। उधर मुंगेर, अररिया, पश्चिम चंपारण और किशनगंज में आंशिक बारिश और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की अपील की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर हवा के दबाव में बदलाव और चक्रवाती परिसंचरण इसका कारण है। इसके अलावा पश्चिम विक्षोभ के असर से कुछ इलाकों में अस्थायी बदलाव देखने मिल सकते हैं। तो हालांकि अधिकांश जिलों में गर्मी का यह प्रकोप अगले 3 दिन तक यूं ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी कोई बड़ी राहत के संकेत नहीं है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की और खुद को हाइड्रेटेड रखने की। दिल्ली एनसीआर में रविवार देर रात करीब 1:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.3 मापी गई है। भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्व दिल्ली रहा है और गहराई 5 किलोमीटर थी। झटके बेहद हल्के थे, इसलिए अधिकतर लोगों को एहसास नहीं हुआ। ज्यादातर लोग उस वक्त सो रहे थे, जिससे हलचल कम महसूस की गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में कई बार हल्के झटके महसूस हो चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हल्के झटकों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत। मुंबई में रविवार को मध्य और पश्चिम रेलवे पर मेगा ब्लॉक लागू रहेगा। ब्लॉक इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए ये लिया गया है। मुंबई सेंट्रल रेलवे ने उपनगरीय लाइनों पर यह ब्लॉक घोषित किया है। वेस्टर्न लाइन पर मीरा रोड और भाईंदर के बीच मेट्रो रूट 9 का गार्डर लॉन्चिंग होगा, तो इसके चलते शनिवार रात चर्चगेट से विरार की आखिर लोकल जो है वह देर रात 11:58 पर चली। वहीं भाईंदर के लिए अंतिम लोकल ट्रेन रात 11:38 बजे रवाना की गई। इस दौरान कई लोकल सेवाएं आंशिक या पूरी तरह से रद्द रहेगी। रेलवे ने यात्रियों को पूर्व नियोजित यात्रा की सलाह दी है। मेट्रो निर्माण को लेकर यह ब्लॉक जरूरी बताया जा रहा है। रेल विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि समय से पहले स्टेशन पहुंचे और अपडेट लीजिए। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी सांसद प्रिया सरोज की सगाई आज लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में होने जा रही है। दोनों परिवारों ने इस हाई प्रोफाइल समारोह की तैयारियां पूरी कर ली है। करीब 300 खास मेहमानों को बुलाया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जया बच्चन जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। रिंकू और प्रिया एक दूसरे को खास रिंग पहनाएंगे, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रिया ने अपनी रिंग कोलकाता और लहंगा दिल्ली से मंगवाया है, जबकि रिंकू ने अपनी रिंग मुंबई से खरीदी है। सेरेमनी में केवल वेज मेन्यू रखा जाएगा और आयोजन स्थल को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया है। इसी होटल में हाल ही में कुलदीप यादव की सगाई हुई थी। प्रिया सरोज का परिवार पहले ही लखनऊ पहुंच चुका है, जबकि रिंकू का परिवार आज जाएगा। दोनों की शादी इसी रात 18 नवंबर को वाराणसी में होगी। परिवार की तरफ से बताया जा रहा है कि समारोह में कई क्रिकेटर्स, नेता और फिल्मी हस्तियों को बुलाने की तैयारी है।
दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों हैदराबाद में प्रभास के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक मजेदार वाकया सुनाया। दरअसल शूटिंग के लिए निकलते समय उनका ड्राइवर रास्ता भूल गया और उन्हें एक सुनसान जंगल में ले गया। यहां से सेट तक पहुंचने के लिए अनुपम खेर को एक ऊंची दीवार और संकरी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने वीडियो में खुद यह पूरा अनुभव साझा किया है और मुस्कुराते हुए कहा है कि क्या क्या करना पड़ता है शूटिंग के लिए। वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा है कि अपने 40 साल के फिल्मी करियर में कई जगहों से सेट पर गया हूं, लेकिन आज का रास्ता सबसे मजेदार और अनोखा था। उन्होंने जंगल के नज़ारों को और अपनी क्लाइंबिंग जर्नी को हंसी के साथ पेश किया। फैंस ने उनका ये वीडियो काफी पसंद किया है और सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। अनुपम खेर की एनर्जी और जिंदा दिली फिर एक बार दर्शकों के दिल को छू गई है। आवाज इंडिया समाचार में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक देखते रहिए आवाज इंडिया।